Students, class 9, chapter 11, chapter name is surface areas and volumes, exercise 11.4, question number 4. Let's start the question. What is given in this question and what we have to find? Let's start. The diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. ये स्टेटमेंट हमारे क्या कहते हैं, ये समझते हैं यहाँ पे कि डायमीटर ऑफ द मून, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारा मून और दूसरी क्या है हमारा अर्थ। ये क्या है अर्थ, अर्थ बड़ी होती है, मून छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है कि डायमीटर ऑफ द मून, ये हमारा मून का डायमीटर हो गया, ये हमारा मून का डायमीटर हो गया, मान लिया हमने डी, और ये हमारा हो गया अर्थ का डायमीटर, ठीक है। ये हो गया अर्थ का डायमीटर। तो क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का डायमीटर है, मान लिया अर्थ का डायमीटर, इसको डी ना मान के हम मान लेते हैं कि इसका डायमीटर डी है, अर्थ का डायमीटर मैंने क्या मान लिया डी, तो इसका 1/4, डी का 1/4 क्या हो जाएगा हमारा d/4 हो जाएगा। वो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ द मून। ये स्टेटमेंट कह रही है कि द डायमीटर ऑफ द मून, जो मून का ये डायमीटर है, ये मान लिया ए बी है, जो मून का डायमीटर है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर इसका डायमीटर मैंने डी मान लिया, अर्थ का डायमीटर मैंने क्या मान लिया डी, इसका 1/4 है, 1/4 क्या हो जाएगा d/4, वो किसका डायमीटर हो जाएगा, मून का डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मैं मान लेती हूँ डायमीटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ये चीज, अगर मैं डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मान लेती हूँ डी, डायमीटर ऑफ अर्थ मैंने क्या मान लिया डी, तो हमारा मून का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, मून का जो डायमीटर वो क्या हो जाएगा d/4। वो कैसे हुआ, यहां से हुआ, ये देखो क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द मून, मैंने मान लिया अर्थ का डायमीटर क्या हमारा डी है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का डायमीटर है, इसका 1/4 हमारा क्या हो जाएगा d/4 हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द अर्थ डी, इसका 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा d/4। ये किसका डायमीटर है, मून का डायमीटर। ये कहती है हमारी स्टेटमेंट। यहाँ से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये चीज मैंने समझा दी, ठीक है। यहाँ तक की स्टेटमेंट ये कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है और जो वॉल्यूम ऑफ मून है, उनका फ्रैक्शन क्या होगा, कि इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल ले और इसका अगर हम वॉल्यूम निकाले तो उनका फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, दोनों का डायमीटर निकालना है और उनका फ्रैक्शन निकाल देना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है ना। फ्रैक्शन दूसरी सेंस में अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, रेशियो या फिर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना हमने, रेशियो या फिर फ्रैक्शन। वो क्या निकालना है, मून का वॉल्यूम निकालेंगे, अर्थ का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों का फ्रैक्शन निकालेंगे। अब फ्रैक्शन की बात आएगी तो ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, उसकी बात करते हैं हम। मून क्या हमारा छोटा है तो ऊपर हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून, और नीचे हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ हमारी बड़ी है और मून हमारा छोटा है, तो छोटा ऊपर होएगा बड़ा नीचे होएगा। हमारी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ द मून इज, ये चीज समझ आ गई यहाँ तक स्टेटमेंट कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 कैसे है डायमीटर ऑफ अर्थ, तो हम क्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारा है मून और ये हमारी है अर्थ, ठीक है। ये हमारी क्या है, अर्थ, ये हमारी फिगर होगी। अगर इसका डायमीटर डी है, अगर इसका डायमीटर डी है हमारा, तो इसका डायमीटर क्या हमारा d/4। ये चीज मैंने यहाँ पे समझा, अगर इसका डायमीटर डी है तो इसका डायमीटर क्या है d/4। ये क्या है हमारा मून और ये क्या है हमारी अर्थ, ठीक है। ये हो गई हमारी फिगर, ये क्या हमारी अर्थ, ये क्या हमारा मून। अगर इसका डायमीटर डी है तो इसका डायमीटर क्या हमारा d/4। वो कैसे है वो मैंने अभी यहाँ पे समझाया था। तो क्या मानते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डी हो गया। डायमीटर ऑफ अर्थ हमारा क्या हो गया, डी हो गया, हमने ये लेट किया है। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है हमारे, डायमीटर का हाफ होता है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी d/2। हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालना है ना, तो दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ क्या होती है हमारी, स्फेरिकल शेप होती है और स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। ये होता है हमारा, यहाँ पे r की वैल्यू हमने निकाली। रेडियस ऑफ अर्थ, r क्या होती है हमारी, रेडियस होती है ना, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे क्या आगे d/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ को मैं अगर VE से डिनोट करूं, VE से अर्थ, तो हमारे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, VE इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट इज 4/3 पाई। पाई को हम पाई रखेंगे क्योंकि जब फ्रैक्शन का रेशियो का क्वेश्चन आता है वहां से हमारा पाई कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम पाई को पाई रखेंगे। r की वैल्यू क्या हमारी d/2, r की वैल्यू क्या हमारी d/2 क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारा क्या आ गया, 4/3 पाई d/2 की क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे। ये शेप जो हमारी फिगर है, फिगर का तो काम यहाँ से हमारा हो चुका है। एक सेकेंड,
तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि हमारा ये हमारा निकला वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं हम मून की। तो डायमीटर ऑफ मून हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून हमारा क्या हो जाएगा, अगर अर्थ का हमने डी मान रखा है, यहाँ पे हमने डी माना था ना अर्थ का, तो डायमीटर ऑफ मून हमारा क्या हो जाएगा, d/4। वो अभी मैंने यहाँ पे समझाया था, तो ये क्या हो गया हमारा d/4। तो रेडियस ऑफ मून हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, रेडियस क्या होती है हमारी, डायमीटर का हाफ होते हैं, डायमीटर क्या हमारा d/4, इसका हाफ क्या हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया हमारा d/8। तो हमारा रेडियस ऑफ मून क्या आ गई, d/8। तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ मून दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हमारी d/8 है, इसको पुट करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मून को अगर मैं vm से डिनोट करूं, वॉल्यूम ऑफ मून vm, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/3, पाई को हम पाई रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी मैंने पाई रख रखा है, और आर क्यूब, आर क्या हमारा d/8, तो ये हमारा क्या हो गया d/8 क्यूब, ये क्या हो गया हमारा d/8 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या आ गया हमारा 4/3 पाई d/2 क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ मून क्या आ गया हमारा 4/3 पाई d/8 क्यूब। इसको आगे हम सोल्व नहीं कर रहे, किसी को सोल्व करना है तो कर लो, अदरवाइज ये आगे कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। आगे अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था ना। फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे मून को और नीचे लेंगे अर्थ को। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, जो अर्थ है उसका कितना फ्रैक्शन है, हमारा वॉल्यूम, जो मून का वॉल्यूम है उसका कितना है, तो हमें ऊपर वो मून लेना होगा। देखो ये क्या हमारा अर्थ है और ये क्या हमारा वॉल्यूम, तो अगर इसका वॉल्यूम मान लो ये इतना सारा ये वॉल्यूम है ना अर्थ का, तो अर्थ का कितना फ्रैक्शन है ये जो मून है, मतलब ये इसके अगर अंदर सेट करूं तो मैं ये कितने एरिया में आएगा ये मून, मतलब ये कितना पोर्शन में आएगा, ये पूछा कि अगर ये बड़े वाली हमारी अर्थ है और ये मून है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेट करूं तो ये कितना एरिया कवर करेगा, मतलब मून का जो फ्रैक्शन है वॉल्यूम का वो इस अर्थ का कितना है। तो ऊपर क्या आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये बात समझ आई, हमें क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यहाँ से स्टेटमेंट अगर नहीं शो हो रही तो एक सेकंड दो, यहाँ से देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, जो अर्थ का जो वॉल्यूम है उसकी कितनी फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब ये अगर हमारी अर्थ है तो इसके मतलब अगर इस मून को अगर मैं यहाँ पे सेट करूं तो ये कितने एरिया को कवर करेगा, ये पूछा है इसने। ये बड़ी हमारी अर्थ है, ये पोर्शन हमारा अर्थ है, ये वॉल्यूम है, अगर इस मून को, ये मून हमारा, अगर इस मून को मैं यहाँ पे सेट कर दूं तो वो कितने एरिया, कितने वॉल्यूम में आएगा, तो ये चीज पूछी है उसने। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मून। तो अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन की या रेशियो की बात करेंगे, फ्रैक्शन या फिर रेशियो, क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मून हमने क्या मानना था vm, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या मानना था ve, यहाँ पे यही मानना था ना ve एंड vm, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ मून हमारा कितना है 4/3 पाई इंटू में d/8 की क्यूब, d/8 क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारा कितना आया था 4/3 पाई d/2 की क्यूब, d/2 की क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाला था, वॉल्यूम ऑफ मून निकाला था, उनका जस्ट फ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से हमारा पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया d/8 की क्यूब, d/8 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, d/8 मल्टीप्लाई d/8 मल्टीप्लाई d/8 लिख सकते हैं, d/8 की क्यूब को डिवाइडेड बाय, सेकंड क्या हमारा d/2 की क्यूब, d/2 मल्टीप्लाई d/2 मल्टीप्लाई d/2, ठीक है। ये आ गया हमारे यहाँ तक। अब आगे इसको क्या करेंगे, या तो इसको यहीं से कैंसिल आउट कर दो, जिसको आता है वो तो कर देगा, या फिर जो ऐसे हमारा ये होता है कि अगर मान लो 1/2 बाय में 3 बाय में 5 होता है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 5/3 हो जाता है ना, ये जो फ्रैक्शन हमारी ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा d/8 मल्टीप्लाई d/8 मल्टीप्लाई d/8, यहाँ से कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे फ्रैक्शन डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे रिवर्स में, तो ये क्या हो जाएंगे 2/d मल्टीप्लाई 2/d मल्टीप्लाई 2/d। यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर हमारे ये से 4 ये बाय में आ जाते हैं तो ये क्या होता है रिवर्स होकर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज है ना, तो d/8 क्या रह गया हमारे अपॉन में, सॉरी सेम एज इट इज, और ये जो अपॉन वाले हैं ये क्या हो गए हमारे रिवर्स में होकर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/d। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 1d से 1d, ये d से d हमारे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से क्या होता है 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड
2 बन जाए, तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर से हमारा क्या बचा, डी कैंसिल आउट होगी, 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64। तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा जो फ्रैक्शन आया वो क्या आया हमारा 1/64। दैट इज वॉल्यूम ऑफ मून बाय में वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारा क्या आ गया 1/64। अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूं तो Vm बाय में Ve हमारा क्या आ गया 1/64। यही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, यही चीज हमारी पूछी थी। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ 1/64। अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी क्वेश्चंस के लिए चैनल पे विजिट करके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।